So hi everyone, welcome back again to our YouTube channel. I hope आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। एंड सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू आप सभी को जिसने मुझे हेल्प की थी, सपोर्ट किया था, कमेंट सेक्शन में बताया था कि मैं ऐसे करूं, अपना बैकग्राउंड सही करूं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियो को आप इतना ज़्यादा पसंद करने लगे हो मुझे नहीं पता था, तभी आप लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट करते हो, तो सभी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। एंड या अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अपना बैकग्राउंड सही करने में, बट हाँ जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी। और अभी तो बहुत लंबी जर्नी हमें साथ में कवर करनी है, तो वेट एंड वॉच, शायद कुछ भी हो सकता है। शुरू में मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और मेरी वीडियो को लाइक करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सबकी सब वीडियो देख तो लेते हो बट लाइक ही नहीं करते हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज की कहानी हम करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, आज की जो स्टोरी होने वाली है वो दो बेस्ट फ्रेंड के बीच की स्टोरी होने वाली है। ये दोनों ही बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग थी। पहली लड़की का नाम है संयोगिता और जो दूसरी लड़की है उसका नाम है प्रिया। संयोगिता के बारे में बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा कम बोलने वाली लड़की थी, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव टाइप की लड़की थी, और हाँ इसे एक्टिंग मॉडलिंग भी बहुत ज्यादा पसंद थी। अदर हैंड जो प्रिया थी वो इससे बिल्कुल अपोजिट थी। उससे एक्टिंग मॉडलिंग तो पता नहीं, लेकिन पढ़ाई बहुत ज्यादा पसंद थी। वो सबसे ज्यादा बोलती थी, सबको जल्दी फ्रेंड बनाती थी और बहुत ज्यादा चिल आउट लड़की थी। दोनों ही फ्रेंड अपनी अपनी नेटिव प्लेस को छोड़ के इंदौर शिफ्ट हुई थी पढ़ाई की वजह से। दोनों की पहली मुलाकात इंदौर के हॉस्टल में हुई थी। जब दोनों को पता चला कि दोनों रूममेट हैं तो उनको लगा वो कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगी, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग जो थी। लेकिन टाइम रहते दोनों की दोस्ती बेस्ट फ्रेंड में बदल गई। अब बता दूं, जो संयोगिता है ना, वो पढ़ाई के साथ एक्टिंग मॉडलिंग ऑडिशन देना ये सब कुछ करा करती थी, और संयोगिता को लक बाई चांस एक फिल्म में बहुत छोटा सा रोल मिल भी गया था। संयोगिता के लिए वो रोल छोटा भले ही हो, लेकिन उसके सपनों की पहली सीढ़ी के लिए वो बहुत बड़ा रोल था। और जो प्रिया थी उसको पढ़ाई ज्यादा पसंद थी। वो संयोगिता की हेल्प तो करती थी, लेकिन उससे ये भी बोलती थी कि तू पहले पढ़ाई पे ध्यान दे, उसके बाद ही एक्टिंग मॉडलिंग करियो। लेकिन संयोगिता सुना ही नहीं करती थी। उसको तो यही लगता था कि उसको एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना है। उसने बिल्कुल भी प्रिया की बात नहीं मानी और उस मूवी में काम करना स्टार्ट कर दिया। गर्मियों की छुट्टियों के टाइम जो प्रिया है ना, वो अपने घर चली गई थी। संयोगिता नहीं गई थी क्योंकि मॉडलिंग जो थी उसकी, और उसको मूवी भी मिल गई थी, उसमें से रोल भी करना था, तो वो अपने घर नहीं गई। प्रिया अपने घर जाके बताती है कि मेरी फ्रेंड को ऐसे ऐसे रोल मिल गया है। तो उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि चलो तुम्हारी फ्रेंड को एक अच्छा रोल मिल गया है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। लेकिन जो प्रिया थी ना, वो उसको कहा करती थी कि देख, तू भले ही एक्टिंग मॉडलिंग कर, लेकिन अपना ख्याल रखना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। कुछ लोग अच्छे मिलते हैं और कुछ लोग काफी बुरे भी मिलते हैं। बट संयोगिता बिल्कुल भी कुछ नहीं ध्यान दिया करती थी, कुछ सुना ही नहीं करती थी उसकी बात, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मूवी की शूटिंग खत्म होती है और उसी टाइम के बाद संयोगिता बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगती है। प्रिया उससे पूछती भी है कि तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, कोई बात हुई है क्या शूटिंग के टाइम? तो संयोगिता ये कहकर टाल देती थी कि नहीं नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे नेक्स्ट रोल कैसे मिलेगा, इसी चीज की टेंशन है और मेरे को कुछ भी टेंशन नहीं है। बाकी जो टेंशन है वो मेरी पढ़ाई के ऊपर है, वो मैं अपने आप देख लूंगी। प्रिया भी चुप हो गई, उसने भी कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे संयोगिता प्रिया से बात करना कम कर देती है। प्रिया को ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है। उसको लगता है कि शायद इसको रोल मिल गया है, इसको लगने लगा कि ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी, तो मुझ जैसी लड़की से क्यों बात करेगी। प्रिया ने भी उसको अकेला ही छोड़ दिया। संयोगिता ने कुछ दिन बाद सुसाइड कर लिया। प्रिया उस समय वहां नहीं थी क्योंकि वो अपने घर गई थी, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी इसलिए। जब वो लौट के आई तो उसे पता चला कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने उसी रूम में सुसाइड कर लिया है। संयोगिता को गए हुए कुछ दिन ही हुए होते हैं। प्रिया इस गम से बाहर भी नहीं आ पाई होती है जब तक उसे पता चलता है कि फाइनल एग्जाम की डेट पास आ गई है, उसे पढ़ाई करना स्टार्ट करना होगा वरना वो फेल हो जाएगी।
प्रिया ने रात दिन करना पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जो रात का टाइम होता है ना, 12 बजे के बाद प्रिया को लगने लगता है कि संयोगिता उसके पास ही बैठी है, उसके पास में बैठ के पढ़ाई कर रही है, उससे बात करने की कोशिश कर रही है। पहले इस चीज को प्रिया इग्नोर करती है, उसे लगता है कि वो संयोगिता को ज्यादा याद कर रही है, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो शायद उसको इमेजिन कर रही होगी। लेकिन धीरे धीरे ये चीज बढ़ने लगती है। प्रिया को संयोगिता दिन में भी दिखाई देने लगती है। जब वो खाना खा रही होती है तो संयोगिता उसके सामने बैठ के खाना खा रही होती है। इस चीज से प्रिया बहुत ज्यादा डर जाती थी। लेकिन प्रिया को अब भी यही लगता था कि अगर वो किसी को चीज बताएगी तो सब उस पर हंसेंगे, सब उसका मजाक बनाएंगे, तो वो किसी से कुछ भी नहीं बोला करती थी। अब धीरे धीरे जो प्रिया है ना, वो भी सबसे बात करना बंद कर देती है, एक कमरे में रहना स्टार्ट कर देती है। बाकी जो फ्रेंड्स थे वो उन लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि जो लड़की को फ्रेंड बनाना पसंद था, जो लड़की को घूमना पसंद था, आज वो इतनी चुप चुप कैसे हो गई। प्रिया की धीरे धीरे तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी टीचर्स के मम्मी पापा को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि आप अपनी बेटी को ले जाइए, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मम्मी पापा आते हैं प्रिया के और उसको अपने संग घर ले जाते हैं। काफी दिन तक डॉक्टर का ट्रीटमेंट चलता है, प्रिया ठीक बिल्कुल भी नहीं होती है। कुछ दिन बाद आती है उसकी मौसी और मौसी बोलती हैं कि अगर आपने डॉक्टर को दिखाई दिया है तो एक बार आप पंडित जी को दिखा दीजिए, हो सकता है बच्ची को किसी की नजर लग गई हो। क्योंकि मौसी जानती थी कि प्रिया जिस रूम में रहती थी उस रूम में उसकी फ्रेंड ने सुसाइड किया है। इस चीज के कारण मौसी ने पंडित जी का ही नाम दिया। प्रिया की मम्मी मौसी की बात मानते हुए प्रिया को अगले दिन ही पंडित जी को दिखाने ले जाती है। अगले दिन प्रिया को पंडित जी के पास ले जाया जाता है। पहले तो प्रिया पंडित जी के पास जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, वो मंदिर में कदम रखने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन पंडित जी उसको गुस्से से बोलते हैं कि अंदर आओ, तो प्रिया अंदर आती है और पंडित जी को घूरने लगती है। पंडित जी देख के समझ जाते हैं कि ये लड़की के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो अजीब है, कुछ तो साया है इस लड़की के अंदर। वो प्रिया से बोलते हैं कि चुपचाप बता दो कि तुम कौन हो, मैं समझ गया हूँ कि तुम प्रिया तो बिल्कुल भी नहीं हो। संयोगिता अपने रूप दिखाती है और बोलती है कि हाँ मैं संयोगिता हूँ और मैं तुमसे डरती थोड़ी ना हूँ कि तुम मुझे धमकाओगे और मैं एकदम डर जाऊंगी। पंडित जी बोलते हैं कि तुम इस लड़के के शरीर में क्यों आई हो। तो संयोगिता बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड है, ये किसी और से फ्रेंडशिप कैसे करेगी, इसलिए मेरे जाने के बाद दूसरे लोगों से बात करना शुरू कर दी थी। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये मेरी फ्रेंड है और मेरे साथ ही जाएगी। जैसे पता चलता है कि वो संयोगिता है, पंडित जी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं। पंडित जी की बहुत कोशिशों के बाद भी संयोगिता प्रिया को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है। पंडित जी हार के प्रिया की माँ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपकी बेटी है, आप ही उसे बचा सकती हैं इस आत्मा से, आप ही हैं जो अपनी बेटी को वापस ला सकती हैं। प्रिया की माँ समझ जाती हैं और वो संयोगिता के पास में जाती हैं जो प्रिया के शरीर में थी और उसे बोलती हैं, बेटा तुम तो इस दुनिया से जा चुकी हो, लेकिन मेरी तो एक ही बेटी है, उसके सपने भी हैं, कम से कम अपनी फ्रेंड के सपनों के बारे में सोचो। क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारे सपने जो टूटे हैं उसी तरह प्रिया के सपने ना टूट जाएं? संयोगिता को चीज बहुत ज्यादा दिल पे लगती है। उसको लगता है कि हाँ अगर वो एक बार प्रिया को ले गई तो प्रिया के सपने भी टूट जाएंगे। संयोगिता को पता था कि प्रिया को अपने सपने से कितना ज्यादा प्यार है, तो ये बात को समझते हुए संयोगिता बोलती है सबके सामने कि हाँ शायद मैं अपनी फ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, उसी प्यार के कारण मैं इसके पीछे आ गई थी, उसी प्यार के कारण मैं इसको ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड की जान इसलिए लूँ और अपनी फ्रेंड के सपने तोड़ दूँ। इस चीज को देख के वहां सब के सब रोने लगते हैं और संयोगिता इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के अपनी दुनिया में चली जाती है। जब प्रिया को होश आता है और सब उसे बताते हैं कि है, उसको लगता है कि एक बार फिर से उसकी फ्रेंड को छोड़ के चली गई है, फिर से वो अपनी फ्रेंड के बिना अकेली हो गई है। आज की कहानी यही खत्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।